हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। तो आ चुके हैं एक और नए टॉपिक के साथ। और बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टडी। हमें कैसे स्टडी करनी है। ये जो बचे हुए हमारे दिन हैं, एक दो जो महीने बचे हैं उसके अंदर, क्योंकि एक भाई का कमेंट था, उनने लिखा था कि 11th वेस्टेड है मेरी, आप इसके ऊपर मतलब कोई वीडियो लाएं कि मैं कैसे स्टडी करूं। तो मैं शुरू करता हूँ। देखें, मैंने जो जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है तीन जगह बांटा है। एक वो स्टूडेंट जिनकी 11th वेस्टेड है लेकिन 12th सही चल रही है। एक वो स्टूडेंट जिनकी 12th वेस्टेड 11th वेस्टेड थी, 11th सही थी, 12th वेस्टेड है। एक वो स्टूडेंट जिनकी दोनों वेस्टेड चल रही हैं। तो बेसिकली सबसे पहले 11th वाले वो आ जाते हैं जिनकी 11th वेस्टेड है और 12th बिल्कुल सही चल रही है, 12th में कुछ नहीं करना है। एक आध चैप्टर की बात अलग है। वो हो सकता है कि एक आध चैप्टर का बैकलॉग हो, उसकी बात अलग है। तो 11th वालों को क्या करना है। 11th वाले जो बच्चे हैं, जैसे उनको पता है थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तो उसे उन्हें बच्चों को हर चैप्टर के, जैसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने चैप्टर निपटा सकते हैं। मतलब हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, जैसे 6 चैप्टर ले लीजिए आप। फिजिक्स के 6, केमिस्ट्री के और 6 मैथ्स के। केमिस्ट्री से शुरू करना आप, फिर फिजिक्स निपटाना और फिर मैथ्स निपटाना। जैसे 6 केमिस्ट्री के चैप्टर ले लीजिए। पहले चैप्टर को जैसे मैं कर रहा हूँ कि मंजिल, क्योंकि मेरी भी 11th वेस्टेड ही है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ, पहला चैप्टर लिया हमने केमिस्ट्री का, 11th का। जो इम्पोर्टेंट्स हैं, टोटल जो 10 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, उसमें से 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट वाले निकाल के पहला चैप्टर उठाएं। उसका मंजिल सीरीज का वन शॉट देख लीजिए। मंजिल सीरीज का वन शॉट 6-7 घंटे का है। आप उसे देख के सारी थ्योरी आपकी उससे कवर हो जाएगी। उसके बाद कम से कम 3 साल के, जो प्रीवियस ईयर्स के 3 साल के उसके क्वेश्चन आंसर उन चैप्टर्स के, वो पीवाईक्यू लगा लीजिए। इस तरीके से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को तीनों को कंप्लीट कर सकते हैं 11th में। ऐसे ही आप फिर उसके बाद केमिस्ट्री के 6 चैप्टर निपटाने के बाद फिजिक्स के चैप्टर्स पे आएंगे। फिजिक्स के ऐसे 6 चैप्टर उठाएंगे। 6 चैप्टर को पहले उनकी वन शॉट, पहले चैप्टर करेंगे उसका वन शॉट लगाया पहले चैप्टर का, उसके पीवाईक्यूज लगाया, वो कंप्लीट हो गया। जैसे दूसरे चैप्टर का वन शॉट लगाया मंजिल से, उसके पीवाईक्यूज लगाया, वो कंप्लीट हो गया। और ये आपके ऊपर है, हो सकता है किसी बच्चे की इतनी कैपेसिटी हो को 6 की जगह 7 कर पा रहा है, 8 कर पा रहा है एक चैप्टर का। किसी बच्चे की ऐसी हो कि वो 4 ही कर पा रहा है। तो बच्चों के अपने ऊपर है कि कितने चैप्टर्स वो कर सकते हैं। जैसे मैं जो हूँ 5 चैप्टर करता हूँ 11th के। जब 5 केमिस्ट्री के चल रहे हैं इस टाइम मेरे, केमिस्ट्री के करूंगा, फिर फिजिक्स के एंड फिर मैथ के। और 12th का जैसा चल रहा है, 12th में थोड़ा सा भी मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12th के बोर्ड्स भी आने वाले हैं। 12th का जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 11th निपटाने के चक्कर में 12th को मतलब चोट खा जाए। क्योंकि मैं वो बताता हूँ कि मैथ्स का बताता हूँ, जैसे 12th के जैसे 17 मार्क्स का आता है 12th का मैथ का पेपर, मैथ सॉरी जेडबलई के पेपर में 11 का तो 13 मार्क्स का आ रहा है कई सालों से, और 12th का 17 मार्क्स इसका आ रहा है। तो इसलिए आपको ये देख के चलना है कि 12th पे नुकसान ना पहुंचे। अब वो बच्चे जिनकी 11 बिल्कुल सही है, एक आध चैप्टर की बात नहीं करता मैं, हो सकता है बैकलॉग हो, मतलब 11 सही चल रही थी, बिल्कुल सही चली थी, मगर 12th में बैकलॉग है। तो उन्हें बच्चों का करना है 12th के सारे चैप्टर ही लगाने हैं बेसिकली, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि 6 चैप्टर उठा लो, क्योंकि बोर्ड्स भी देने हैं हमें। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो सबसे पहले केमिस्ट्री को ही निपटाएं, क्योंकि केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है, बहुत जल्दी निपट जाएंगे। और फिजिक्स और फिर मैथ। मेरा माने तो 12th वाले जो बच्चे जिनकी 12th वेस्टेड है, वो तीनों को साथ लेके चले। तीनों को साथ लेके चले, वो ऐसा करें कि केमिस्ट्री के 10 चैप्टर है, तो एक एम बनाए 3 दिन में एक चैप्टर निपटाना है, जिसमें उसके पीवाईक्यूज भी आने चाहिए, वन शॉट भी आना चाहिए और रिवीजन भी। पीवाईक्यूज, वन शॉट और प्रैक्टिस, तीनों चीजें आनी चाहिए फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। मैथ के जो है आप 5 दिन ले लीजिए, 5 दिन में एक चैप्टर, जिसमें आपके लेक्चर आ जाएगा, पीवाईक्यूज आ जाएंगे, एक प्रैक्टिस आ जाएगी। ऐसे करके 12th का आप पूरा सिलेबस निपटा सकते हैं और 11 का रिवीजन करना शुरू कर दिए। 11 का रिवीजन शुरू कर दिए, अगर अब तक करा नहीं है, वैसे तो कर दिया होगा सबने, अगर अब तक करा नहीं है तो 11 का रिवीजन शुरू कर दीजिए। 11 का रिवीजन कैसे करना है। 11 का रिवीजन में सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स उठाने हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट है और चैप्टर्स हैं, वो वाले चैप्टर्स उठा के सबसे पहले उनका रिवीजन करें। देन उसके बाद बाकी अगले चैप्टर्स का ऐसे कर लो। टॉप पे वो चैप्टर्स होने चाहिए जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात आती है उन बच्चों की जिनकी 11 भी वेस्टेड है और 12 भी वेस्टेड है। तो उन बच्चों को 11 को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। अभी उन्हें सबसे पहले अपनी 12th निपटानी है।
क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप 11th-12th दोनों कर लें, बोर्ड्स में भी स्कोर कर लें और जेईई में भी स्कोर कर लें। आपको सबसे पहले 12th निपटानी है, अपना एक एम बनाएँ अपने तरीके से। सब बच्चों के प्लान्स अलग होती हैं, मेरे प्लान्स अलग हैं, आपकी अलग कैपेसिटी होगी, आपके प्लान्स अलग होंगे। मैं बता दूँ आपको प्लान्स और आप उस पे उतर नहीं पा रहे, या हो सकता है आपके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, आप और अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपने तरीके से अपनी प्लान्स बनाएँ। सबसे पहले 12th पूरी तरीके से निपटा दीजिए। 12th निपटाने के बाद कहीं टाइम बचता तो 11th को देखना। 12th निपटानी ऐसी है, लंबे लेक्चर्स के चक्कर में मत पड़ना, खाली मंजिल्स के वन शॉट देखो 6-7 घंटे के, और उन वन शॉट्स के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस सेल्फ वाली, बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर्स निपट जाएंगे। अगर आप पढ़ जाएंगे बैच के चक्कर में कि एक ही पता चला यूनिट एंड मेजरमेंट या फिजिक्स का कोई चैप्टर लेते हैं, करंट में ही पता चला फिजिक्स का करंट में है, कैपेसिटर में 12 लेक्चर हैं 2-2 घंटे के, तो पता चला आपने अगर 2 लेक्चर भी दिए तो 6 दिन में आपका फिजिक्स का खाली एक चैप्टर निपटेगा। और अगर आप उधर ही दूसरी तरफ मंजिल से जाएंगे तो मंजिल का 7 घंटे का है कैपेसिटर का, 7 घंटे में वो लगाएं, 2 दिन प्रैक्टिस करें, एक चैप्टर 3 दिन में निपट के वाइंड अप होकर रख जाएगा। ठीक है, तो मेरी माने तो मंजिल से ही करना है आपको, जितने अपने अब 12th का बैकलॉग बचा है, ये 12th बिल्कुल नहीं छुई है, बिल्कुल भी नहीं छुई है, तो आप मतलब 12th में बोर्ड्स में भी बहुत अच्छी परसेंटेज ले आएंगे और जेईई मेंस में भी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ जाएगी। अब जैसे आपका ये माने दिसंबर लास्ट तक आप अगर अब से लग जाएंगे तो सारा सिलेबस 12th का बोर्ड्स के रिलेटेड और मेंस में, मतलब मेंस तक का अच्छा सिलेबस निपट जाएगा। फिर आती बात 11th की, 2 महीने जो बचे, सॉरी 2 नहीं, 15-20 दिन जो बचेंगे, उसमें आप 11th के बेहतरीन चैप्टर्स उठाना, उन बेहतरीन चैप्टर्स को आप निपटा लेना। उसके बाद अगले अटेम्प्ट में देखेंगे तो 11th में ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, अगले अटेम्प्ट की देखी जाएगी। लेकिन 11th को बिल्कुल नहीं छूना है, जिनकी 12th लिस्टेड है वो पहले 12th पे फोकस करें, क्योंकि पता चले जेईई मेंस के लिए तो आप ड्रॉप ले सकते हैं जेईई के लिए, लेकिन 12th का बोर्ड अगर एक बार हाथ से जाएगा तो वो जाएगा, और आपको 95 प्लस लाना ही है क्राइटेरिया एडवांस के लिए, तो पहले बोर्ड्स पे फोकस करें। अब वो बच्चे आते हैं जो ड्रॉपर हैं, ड्रॉपर क्या है, जैसे 11th वेस्ट है 12th, ये मैंने उन बच्चों को बताया जिनके बोर्ड्स हैं जो 12th में। अब वो बच्चे आते हैं जो टू मतलब ड्रॉपर है, तो वो क्या करें, वो 11th और 12th को एनालाइज करके सब चैप्टर्स के, हर सब्जेक्ट के 10-10 चैप्टर उठाएं, हर सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11th-12th को कंबाइन करके 10-10 चैप्टर उठाएं, और उन 10 चैप्टर्स को इन 4-5 महीने के अंदर बहुत अच्छा कर लें, तो 85-90 परसेंटाइल बहुत आराम से बन जाएगी, अगर वो खाली 10-10 चैप्टर ही हर सब्जेक्ट के उठा के उन्हें अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो बस ऐसे ही करना है आपको, और ये है कि अगर आप अभी से मेहनत करना शुरू कर देंगे तो 85-90 परसेंटाइल आपकी आराम से बन जाएगी, बस स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। वही तरीका बताया है मैंने कि जाहिर बात है जो तरीका बताया उसी तरीके पे चलना है, और 12th को भी साथ में लेके चलना है। और बस यही वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही बताना था। और अगर